का इलाज है हो रहा है। जैसे बात करें तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में खुद हूँ, गैस्ट्रो का डॉक्टर, तो गैस्ट्रो का इलाज जी आपके आईसीयू में वेंटिलेटर की सुविधा भी है, न्यूरो सर्जरी, हड्डी का इलाज, इसके अलावा बच्चों का पेडियाट्रिक का इलाज, तो सारे विभाग का इलाज यहाँ पे हो रहा है। और मशीनें जो है अत्याधुनिक टेक्निक वाली है, डायलिसिस की भी सुविधा है, डायलिसिस भी यहाँ पे की जा रही है। और जो सबसे बड़ा ऐलान जो हम लोगों ने किया है मीडिया के थ्रू कि हम लोग यहाँ ओपीडी 50 रुपये में मात्र कर रहे हैं। जो मरीज को ऐसा लगता है कि उनके पास तकलीफ है, पैसों की तकलीफ है, तो उनको भी यहाँ पे कैटर किया जाएगा, देखा जाएगा, और कभी उसके कारण उनका इलाज रुकेगा नहीं। ये हम पहली बार दूसरा हॉस्पिटल देख रहे हैं 50 रुपये में ओटीपी। एक हॉस्पिटल आपको वेरी रोड में भी, वो भी इतने पैसे में कर रहे थे क्या और हम लोग ने जांच को भी बिल्कुल न्यूनतम दर पे रखा है ताकि जो मरीज आए उनका जांच भी कम से कम में हो सके। 25 रुपये का एक्सरे का ऐलान किया है हमने, और जांच में भी हमने बोला है 50 रुपये में सीबीसी करेंगे, जो बेसिक टेस्ट है जिसके कारण जिसके अभाव में मरीज की जान चली जाती है, वो सारे न्यूनतम दर पे की जाएगी। और ओपीडी की सुविधा भी लगातार 9 से लेकर 6 बजे शाम तक रहेगी। और डॉक्टर गौरव हैं, ये क्रिटिकल केयर से आते हैं, ये ओपीडी में मरीज को भी देखेंगे, और साथ में आपके जो आईसीयू में है जो पेशेंट वेंटिलेटर। एक वर्ड में बोले कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट छोड़ के सारा चीज का इलाज होगा। सारे डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं। बोले ऑर्गन ट्रांसप्लांट छोड़ कर सारे चीज का इलाज। गरीब लोग क्या सबका, गरीब लोग का, स्पेशली गरीब लोग का लिए 50 रुपये इसीलिए किया गया है कि ताकि गरीब लोग जो जिसका इलाज नहीं हो पाता पैसे के कारण से, उनका इलाज। मान लीजिए आपके यहाँ एम्बुलेंस का भी जरूरत पड़े, मान लीजिए जरूरत पड़े, दम जाएगी, घर तक जाएगी छोड़ने के लिए। पहली बात मैं ये बता दूं कि अस्पताल जो है, ये अस्पताल जो है रेणु किरण ट्रस्ट पे ये चलाया जा रहा है। और रेणु किरण ट्रस्ट में जो 2 नाम है उसमें वो दोनों माताएं हैं मेरी, एक तो रेणु जो है मेरी माँ है, और रेणु किरण जो है हमारी सासू माँ है। और दोनों अनफॉर्चुनेट ढंग से उनका डेथ हुआ, एक कोविड में चली गई, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए। तो वो जो इंस्पिरेशन है वहीं से मिला है मुझे। तो उनका एक सपना था कि बेटा डॉक्टर बने और वो गरीबों का भी इलाज कर सके और उनको भी वो सुविधा मिल सके जो वो नहीं वंचित रह जाते हैं कहीं से। तो उसी ध्येय से इसको बनाया गया। तो उसमें आप लोग के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी आता है हमारे पास, संकट में ही लोग आते हैं अस्पताल में, हंसते हुए नहीं आते हैं। तो मेरा ये दायित्व और कर्तव्य है कि वो हंसते हुए जाएंगे और वो उनको ये भी नहीं लगेगा कि उनको लूटा गया है, उनके साथ गलत हुआ है। तो ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रहेगी, हमेशा रहेगी। और जब तक ये अस्पताल रहेगा, यही चीज़, इसी सिद्धांत के साथ हम लोग काम करते हैं। मेरे चैनल हाँ, टीपीए और आयुष्मान दोनों चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये अंडर प्रोसेस है और मुझे विश्वास है कि 2 महीने में हम लोग को सारा टीपीए और आयुष्मान भी मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है अगर अफोर्डेबिलिटी की, जो पैसे वाले लोग हैं जिनको लगता है कि कॉर्पोरेट में जाएँ, तो उनके लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ फैमिली जैसा इलाज होगा उनका। ऐसा नहीं लगेगा कि मशीनों के थ्रू इलाज हो रहा है, दिमाग से इलाज हो रहा है, दिल से इलाज होगा। और उनको ये नहीं लगेगा कि हम बस आ गए हैं और 2 मिनट के लिए डॉक्टर साहब आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे 24/7 उनको देख रेख में रखा जाएगा और पल पल उनको बताया भी जाएगा कि उनका क्या इंप्रूवमेंट है, नहीं है और क्या है। सारा जांच हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 90% जांच होता है जो यहाँ अवेलेबल नहीं रहता है। कुछ तो दिल्ली भी जाती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी नहीं होता है। मैं जनता यहाँ पटना में कहूँगा वो जांच यहाँ शिक्षा और इतना सस्ता कैसे है? इतना सस्ता रखने का रीजन क्या है? जैसे हम लोग जो पहले यहाँ पे कर्ज कमीशन चलता है, तो हम लोग कर्ज कमीशन पे काम नहीं करेंगे। हम लोग जो जेन्युइन चार्ज है उस पर काम करेंगे, इसीलिए सस्ता है। कर्ज कमीशन पे काम। लोकेशन क्या होगा हॉस्पिटल का? लोकेशन क्या होगा? यही है CA 40 मैनसन रोड, पीसी कॉलोनी बिहाइंड रमाश्रय पार्क, कंकड़बाग में है, मलाई पकड़ी चौक के पास पीसी कॉलोनी में। और ये रमाश्रय सिंह पार्क के बगल में, उसी के बगल में अस्पताल है। और आपका प्रश्न था जनता को क्या, तो जनता को मैं यही मैसेज कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनका अधिकार है। और मुझे ये बात अच्छे से समझ में आती है और मैं जनता से भी ये अपील करूँगा कि कहीं से भी उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आए और उसी कॉन्फिडेंस से हम लोग उनका इलाज करेंगे। और उनको पैसा की कमी के कारण से इलाज अब नहीं रुकेगा।